तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 11 इंटीग्रेशन ऑफ 5x अपॉन x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो इसे हम सबसे पहले लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो देखिए x प्लस 1 और इसको हम तोड़ सकते हैं x माइनस 1 इन x माइनस 2 और x प्लस 2 में। दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, दिस इज x माइनस 1 x माइनस 2 x प्लस 2। तीनों अलग अलग फैक्टर्स हैं, तो तीन फैक्टर्स को हम अलग अलग कन्वर्ट तोड़ेंगे पार्शियल में। तो क्या होगा, अब हम इसको अगर दी पार्शियल में लिखेंगे तो x प्लस 1 एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2, इसको लिख सकते हैं a अपॉन एक्स प्लस 1 b अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस c अपॉन एक्स प्लस 2। तो इस फॉर्म में टूटेगा। एलसीएम लेंगे 5 अपॉन लेफ्ट साइड होगा एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2। नेक्स्ट साइड एलसीएम एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2, माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1 कटा तो एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 प्लस बी एक्स माइनस 2 कटा एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई प्लस सी एक्स प्लस 2 कटा तो एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई। अब यहाँ के बाद ये और ये कैंसिल, तो हमारे पास आया 5x इज इक्वल्स टू ए एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 प्लस सी एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2। अब यहाँ पे जीरो बनाते जाएंगे, पुट एक्स इक्वल्स टू। तो अब हमें पहले बी और सी को जीरो बनाते हैं, तो देख रहे हैं यहाँ कॉमन फैक्टर एक्स प्लस 1 है, तो एक्स की जगह पे माइनस 1 पुट कर देंगे तो जीरो बन जाएगा, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म। तो 5 इंटू माइनस 1, ये टर्म जीरो ये टर्म जीरो, तो यहाँ पुट करते हैं। दिस इज माइनस 1 माइनस 2 इज माइनस 3 and this is minus 1 and plus 2 is 1, minus 1 and plus 2, this is minus 5 and this is minus 3a, minus minus cancel, a is equals to 5 upon में 3 पुट। अब हम b की वैल्यू निकालते हैं, तो b की वैल्यू निकालने के लिए a और c वाले टर्म को जीरो बनाओ। तो a और c वाले टर्म को जीरो बनाने के लिए हम देख सकते हैं कि दोनों में कॉमन फैक्टर x माइनस 2 है, तो इसको पुट करने के लिए x बराबर 2 पुट कर देते हैं। अब x बराबर 2 पुट करेंगे तो हमारा ये टर्म और ये टर्म जीरो हो जाएगा। तो यहाँ 2 पुट करेंगे तो 5 इंटू 2, ये टर्म और ये टर्म जीरो हो गया, तो b वाला टर्म बचा। तो b 2 प्लस 1 ये हो जाएगा 3 और 2 प्लस 2 ये हो जाएगा 4। दिस इज 10, दिस इज 12b। तो b की वैल्यू आ रही है हमारे पास 10 अपॉन में 12। यहाँ से काटेंगे तो 5 और 6, तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास 5 अपॉन में 6। वैसे ही c की वैल्यू निकालेंगे, तो c की वैल्यू निकालने के लिए a और b के टर्म्स को जीरो बनाएंगे। तो देखिए दोनों में कॉमन फैक्टर हमारा x प्लस 2 है, x प्लस 2 है, तो इसको जीरो बनाने के लिए माइनस 2 और इसको भी जीरो बनाने के लिए माइनस 2। तो यहाँ पर x बराबर माइनस 2 पुट करेंगे, तो 5 इंटू माइनस 2 हो जाएगा राइट साइड, a वाला टर्म b वाला टर्म जीरो हो गया, बच्चा c वाला टर्म। तो c माइनस 2 प्लस 1 इज माइनस 1 और यहाँ पर माइनस 2 हो जाएगा, तो दिस इज माइनस 4, this is minus 10 and this is 4c, so c is equals to 4 upon minus 10, 2 2 जा 2 5 जा, c is equals to minus 2 upon 5। तो ऐसे करके a b c की वैल्यू निकाल लिए हम। अब इस वाले को हम इस वाले में पुट कर देंगे, तो इंटीग्रेशन विल बी चेंज्ड एज इंटीग्रेशन ऑफ 5x अपॉन x प्लस 1 x माइनस 2 x प्लस 2 dx is equals to इंटीग्रेशन ऑफ a अपॉन x प्लस 1 a अपॉन एक्स प्लस 1, तो a की वैल्यू 5/3 है, तो a अपॉन एक्स प्लस 1 लिखेंगे तो 5/3 एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन, तो b यानी 5/6 एक्स माइनस 2, माइनस आ जाएगा क्योंकि c का वैल्यू माइनस में है, तो माइनस 2/5 एक्स प्लस 2। इस वाले में पुट कर दिए सभी का वैल्यू यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये और ये हो जाएगा dx।
अब सबको अलग अलग हम क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा, इन 5/3 है तो 5/3 को बाहर कर देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+1 dx प्लस 5/6 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x-2 dx, फिर -2/5 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+2 dx। अब सबका इंटीग्रेशन करना आसान है, लिख देंगे यहाँ पे 5/3 log mod ऑफ x+1 प्लस 5/6 log mod ऑफ x-2 माइनस 2/5। सॉरी, यहाँ c का वैल्यू जो निकला है वो गलत निकला है, c का वैल्यू, सॉरी इसको सुधार लीजिएगा, यहाँ पे मैंने उल्टा लिखा, 4 डिवाइड में आएगा तो -10/4 होगा, तो जब वैल्यू आएगा वो आएगा 5/2 माइनस का, तो जो c की वैल्यू है वो आएगी -5/2, ये आएगा c का वैल्यू, c का वैल्यू -5/2, तो ये उल्टा आ गया है, दिस इज 5 एंड दिस इज 2, तो यहाँ पर -5/2 होगा, तो दिस इज -5/2 और log mod ऑफ x+2 और प्लस का c, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।